पुरानी संसद से नए संसद भवन तक का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेकर। संसद भवन जो अभी चर्चाओं में चल रहा है, जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था तथा 1927 में वो तैयार हुई थी। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन समय के साथ में होना भी चाहिए, किंतु जब परिवर्तन में कुछ कमियां आती हैं तो उन पर सवाल उठने लाजमी है। नई संसद भवन, मोदी जी ने नई संसद भवन का निर्माण कार्य कराया और नई संसद भवन बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन 28 मई सन 2023 को होना सुनिश्चित हुआ है। संसद भवन जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों का प्रमुख होता है, लेकिन मोदी जी ने यह फैसला लिया है कि संसद भवन का उद्घाटन वो स्वयं करेंगे तथा जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इस समय महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है और दोनों सदनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। फिर भी राष्ट्रपति से इस नई संसद भवन का उद्घाटन न कराना यह बहुत गलत है। मोदी जी को राष्ट्रपति जी से संसद भवन का निर्माण कार्य कराना चाहिए। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा पार्टी के प्रमुख नेता नहीं हैं। जब कोई किसी गरिमामय पद पर पहुंच जाता है, सत्ता में होता है, तब वह सिर्फ एक अमुक पार्टी का नेता नहीं होता, वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। कोई विधायक होता है तो वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सांसद होता है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्यमंत्री अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो मोदी जी मात्र केवल भाजपा के ही नेता नहीं हैं, अपितु संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री हैं। और विपक्ष ने जो आवाज़ उठाई है कि हमारी राष्ट्रपति जी से नई संसद भवन का निर्माण के बाद में नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से न कराना, यह प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए। क्या इन्होंने जो अनुसूचित जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया, देखिए पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें होती हैं, पक्ष और विपक्ष। विपक्ष का कार्य होता है कि जो भी सत्ताधीश पार्टी की कमियां हों उन कमियों को सामने लाना, यह विपक्ष का प्रमुख कार्य होता है। लेकिन विपक्ष इस कार्य की जगह अब जो कार्य कर रहा है, सिर्फ वह कार्य करता है कि जो भी सत्ताधीश पार्टी बोल रही है, जो भी कानून बना रही है, जो भी प्रस्ताव पास कर रही है, पारित कर रही है, हमें बस उसका विरोध करना है। वह सही है तो भी, गलत है तो भी, क्योंकि वह
कानून हो, कोई भी प्रस्ताव हो, कुछ भी हो, वह हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी ने उसको पारित किया है तो हम उसका विरोध करेंगे। जबकि पार्टी का कार्य होना चाहिए कि यदि कोई सही कानून है, सही प्रस्ताव है, सही कार्य की रूपरेखा है तो उसको समर्थन देना चाहिए, परंतु पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। तो विपक्ष के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में जाने दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति पद पर बनाया, जिसके लिए विपक्ष से भी राष्ट्रपति जी के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को विपक्ष से भी वोट मिली, क्योंकि उनमें काबिलियत थी, इसी के साथ वे अनुसूचित जनजाति की थी। तो विपक्ष जो हमारा विपक्ष है वह द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध नहीं कर पाया और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने खुलकर सत्ताधीश पार्टी के साथ में आकर द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर बैठाने के लिए, मंचासीन करने के लिए उन्होंने उनको वोट दिया। लेकिन क्या भाजपा पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को सिर्फ वोट के लिए राष्ट्रपति बनाया है? क्या इसलिए राष्ट्रपति बनाया है कि ताकि वो यह कहकर वोट मांग सके कि हमने एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया है? ये बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, दलित को मौका देना चाहिए, दलित को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया है? या अभी अमित शाह ने एक बार रैली में बयान दिया था कि हमने भाजपा पार्टी ने देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। यह बिल्कुल गलत बातें हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। इन्हें यह कहना चाहिए, इस बात पर होना चाहिए कि दलित राष्ट्रपति हमने बनाया है। केवल ये नहीं, एक यह है कि दलित महिला जो थी वह उसकी काबिलियत देखकर हम भेदभाव नहीं करते हैं, और किसी में भी यदि काबिलियत है, यदि दलित में काबिलियत है तो हम दलित को आगे लाते हैं, यदि ओबीसी में काबिलियत है तो हम ओबीसी को आगे लाते हैं। हम ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, हम एक काबिल व्यक्ति यदि ओबीसी है तो उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा समर्थन है। यह इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यही इनका आधार होना चाहिए, और पक्ष का भी विपक्ष का भी, किसी भी पार्टी का यही एजेंडा होना चाहिए। ये नहीं कि यह दलित है तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हमें किसी भी काबिल व्यक्ति को आगे लेकर चलना चाहिए। और यह भी गलत है कि यह स्वर्ण कास्ट से है तो हमने स्वर्ण कास्ट को फ़ायदा पहुंचाया, स्वर्ण कास्ट के व्यक्ति को किसी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया या किसी क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया या कोई संवैधानिक पद सौंप दिया तो हमने स्वर्ण कास्ट के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। नहीं, यदि स्वर्ण कास्ट का कोई काबिल व्यक्ति है तो किसी भी पार्टी को, सत्ताधीश पार्टी को, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई दलित है, ओबीसी है तो दलित को बढ़ाना चाहिए, ओबीसी को बढ़ाना चाहिए। देखिए, यही तो जातिगत राजनीति है। हमें जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए। और भाजपा पार्टी ने यह बहुत ही बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में, विपक्ष के हाथ में अपने ही हाथों से सौंप दिया है, अपने ही हाथों से उन्हें थमा दिया है कि आइए और हमारा विरोध करिए, जिस पर लगातार विरोध हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी संसद भवन का क्या होगा। देखिए, लगभग 100 वर्ष निर्माण कार्य
से यदि देखा जाए तो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और संसद भवन जो पुराना हमारा था वो 1927 में तैयार हो गया था। तो इस हिसाब से 2027 में पुराने संसद भवन को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। ये ज़रूरत थी नए संसद भवन की, और ये कोई दूरगामी सोच हो सकती है कि नई संसद भवन में 888 सीट हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं लोकसभा की, वो अलग विषय है। लेकिन इस समय भाजपा कुछ गलत कार्य कर रही है, और भी गलत कार्य हैं, उनको हम दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, आपसे साझा करेंगे। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उनका, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उनका बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा इस समय चर्चाओं में है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि आपको इस विषय पर कुछ कहना हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से सहमत हों, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से असहमत हों, लेकिन यह सत्य है। देखिए, राष्ट्रपति जो हैं, पहली बात, यदि इन्हें किसी भी पार्टी का विरोध ही करना है, हम मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो इनके द्वारा नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो नाम प्रस्तावित किया द्रौपदी मुर्मू जी का, वो भाजपा ने ही किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था, विपक्ष ने नहीं किया था। और भाजपा द्वारा मनोनीत अमुक व्यक्ति या जो महिला हैं हमारी राष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति पद पर उनको विपक्ष ने भी वोट दिया, वह राष्ट्रपति बनी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो तो भाजपा की ही तरफ से राष्ट्रपति बनी है। फिर उनका अनादर करना, अपमान करना, उनको संसद भवन के उद्घाटन के लिए उनका चयन करना सही था, लेकिन अब चयन ना करके यह सरकार गलती कर रही है। तो क्या यह गलती कर रही है या सही कर रही है, आप यह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकुश शर्मा दोबारा एक अन्य टॉपिक पर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।